बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स। ये नंबर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। इनको समझने के लिए हम कुछ सिंबल्स को सीखेंगे जिनसे हमारी ये न्यूमरल्स जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। ये आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर हैं। बच्चों, इनको हम इस तरीके से समझेंगे इन सिंबल्स की हेल्प से कि 1 को कहते हैं आई और 5 को कहते हैं वी, 10 को कहते हैं X, 50 को L और 100 को C। तो अब हमने इससे अपनी इन सिंबल्स की हेल्प से हमने काउंटिंग किस तरीके से लिखनी है, ये बहुत इजी है। इसको कुछ समझना पड़ेगा और ये हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। 1 को कहते हैं I, 2 को कहते हैं I यानी 2 टाइम्स I, 3 को कहते हैं I यानी 3 टाइम्स I। लेकिन बच्चों 4 को हम 4 टाइम्स I नहीं कहते, क्योंकि रोमन न्यूमरल्स में ये एक रूल होता है कि कोई भी सिंबल 4 टाइम्स रिपीट नहीं होता। 3 टाइम्स से ज़्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता। तो इसलिए 3 टाइम्स तो आ गया है I, लेकिन 4 टाइम्स नहीं आएगा। 4 को हम इस तरह से लिखेंगे IV, क्योंकि इसके लिए आप एक रूल को समझें कि कोई भी सिंबल उसकी लेफ़्ट साइड पर जब कोई नंबर लिखा जाएगा, जब कोई सिंबल लिखा जाएगा तो हम उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी V का मतलब होता है 5, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी 4। इसीलिए हम 4 को IV कहते हैं, 5 को कहेंगे V। और जो नंबर सिंबल के राइट साइड पे लिखा होगा उनको हम सिंबल के अंदर यानी उसके नंबर के अंदर ऐड कर देंगे। 6 होता है VI, V के राइट साइड पे I लिखा हुआ है यानी 5 + 1 मेक्स 6। इसी तरीके से 7 को हम कहेंगे 5 + 1 + 1 यानी 7। और 8 को हम लिखेंगे 5 + 1 + 1 + 1 यानी 8, VII। तो इस तरीके से हमने इसको 8 तक हमने रोमन न्यूमरल सीख लिए। अब 9 को क्या कहते हैं? 9 को कहते हैं IX, और उसकी वजह भी यही है कि हम 3 टाइम्स से ज़्यादा किसी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। तो हमने 9 को IX लिखा, क्योंकि X का मतलब होता है 10 और X की लेफ़्ट साइड पर जब 1 लिखा जाएगा तो मतलब होगा 10 - 1 यानी 9, और हम 10 को लिखेंगे X। तो बच्चों, इन रूल्स को समझकर ये काउंटिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसको समझें, इसको याद करें और क्वेश्चंस को डन करें।